सच और समय का गहरा नाता है। दोनों को अपने जीवन में उतारने को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। किसी काम को करने का हुनर आप में नहीं है और आप इस बात को मानते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। कई बार लगता है कि जिंदगी बेकार या खराब है, पर हर व्यक्ति यहाँ किसी न किसी मकसद के साथ आया है। लेकिन बहुत बार हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। प्रकृति या पर्यावरण हर चीज का कम से कम फायदा लेना पसंद करते हैं। सुंदर रंगों को देखने के लिए आंखें हैं, मधुर संगीत को सुनने के लिए कान है। उसी तरह से चीज़ों को समझने के लिए आपका दिमाग है। जब तक चीज़ों के साथ प्रयोग न किए जाए या उन्हें उपयोग में न लाया जाए, तब तक कोई निष्क्रिय निकालना मुश्किल है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको पीछे की तरफ लेकर जाए। एक समझदार व्यक्ति के द्वारा की गई आलोचना 100 साधारण आदमियों द्वारा दिए गए समर्थन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अपने विचारों की ऊंचाई आकाश जितनी रखिए, लेकिन छवि जमीन पर ही दिखती है। इसीलिए अपने कदमों को हमेशा जमीन पर टिका कर रखिए। आपको पता है कि आप कुछ गलत बोलने जा रहे हैं, तो भी 2 बार सोचिए। इससे आपको मालूम चलेगा कि आपकी बात का कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। मैं जनता के विचारहीन अनुमोद के बजाय एक बुद्धिमान व्यक्ति की तीखी आलोचना को अधिक पसंद करता हूँ। स्वर्ग में छिपे हुए खजाने इतने समृद्ध है कि मानव मन को कभी भी ताज़ा पोषण की कमी नहीं होगी। एक बार जब चमत्कारों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो हर वैज्ञानिक व्याख्याएं सवालों के घेरे में आ जाती है। मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि मैं उस ईश्वर का अनुभव कर सकूं, जिसे मैं बाहरी दुनिया में हर जगह पाता हूं। उसी तरह अपने भीतर और अपने अंदर भी। प्रकृति को सादगी और एकांत पसंद है। यदि पृथ्वी अपने जल को अपनी ओर आकर्षित करना बंद कर दे, तो समुद्र का सारा जल ऊपर उठकर चंद्रमा के शरीर में प्रवाहित हो जाएगा। अब निर्माता के रूप में भगवान ने प्रकृति को खेल सिखाया, जिसे उसने अपनी छवि में बनाया था। उसे वही खेल सिखाया जो उसने उसे खेला था। युगों के प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि ग्रहों की गति गोलाकार होती है। मेरी पहली गलती ये मानने में थी कि जिस कक्षा में ग्रह चलते हैं वह एक वृत्त है। पृथ्वी में एक बल है जो चंद्रमा को गति देता है। हम ये नहीं पूछते कि पक्षी किस उपयोगी उद्देश्य के लिए गाते हैं, क्योंकि गीत उनकी खुशी है, क्योंकि उन्हें गायन के लिए बनाया गया था। प्रकृति के नियम भगवान के गणितीय विचार है।